सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भाषं कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रारवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विशकीर्तिभिः कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मां विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ जोग पाने।
बोलो सदगुरु गुरुदेव भगवान की जय। श्री गजानंद जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की जय। गंगे मैया की जय। तुलसा मैया की जय। माई पीठासनी मैया की जय। वीर क्षेत्रपाल भगवान की जय। श्रीनाथ जी महाराज की जय। महामाई दक्षिण काली के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म अकारण करुणालय वृणालय भक्तवांक्षः कल्पतरो तदुरत पीतांबरधारी स्नेह विहारी श्री बालकृष्ण लाल का बांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण महापुराण के इस महायज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवता, आचार्य जी, देववृंद, संगीतकार बंधुओं, त्रिवेणी त्रिपदगामिनी भागवती गंगा में अवगाहन करने आए हैं तो भक्तमती माताओं, बंधुओं, अपने से बड़ों को प्रणाम, बराबरी वालों को सादर प्रेम और अनुजों पर अनुग्रह कृपा। बड़ा ही पावन समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष स्पर्धा से बना हुआ है। पितरों के निमित्त किया हुआ जो श्रद्धा रूपी कार्य है उसी का नाम क्या है? श्राद्ध। चाहे ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, चाहे तर्पण करा रहे हो, चाहे पिंडदान करा रहे हो या केवल याद भी कर रहे हो, लेकिन इन समस्त कर्मों में यदि श्रद्धा है तो यही श्राद्ध बन जाता है। और सज्जनों, इस श्राद्ध में श्रद्धा रूप में यदि भागवत मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, क्योंकि जो भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अभी आएगा कथा में, जब जब धरती पर कथाएं होती हैं तो स्वर्गीय सत्येच कैलाश है, स्वर्ग में रहने वाले जितने भी देवता हैं, भगवान शंकर भी कैलाश पर छटपटाने लगते हैं कि धन्य हैं भारत के लोग, धन्य हैं पृथ्वी के लोग जो भागवत की कथा सुन रहे हैं। उन पितरों की कृपा से, उन साधु संतों की सत कृपा से मैं सच कह रहा हूं, पाम ग्रीन कॉलोनी वालों को आज जिस भूमि पर भागवत की एक कथा हो रही है, शायद किसी ने यहां पर सोचा होगा कभी कि यहां पर भागवत होनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। ये तुम्हारा संकल्प भी हो सकता है, किसी संत का संकल्प भी हो सकता है, तुम्हारे किसी पूर्वज का संकल्प भी हो सकता है कि ऐसे पावन स्थान पर भागवत की कथा हो जाए और वो करने वाले हमारे सत्पुत्र हों, हमारे पारिवारिक जन हों, हमारे इष्ट बंधु मित्र हों। शायद उन लोगों का संकल्प आज पूर्णता की ओर
आज प्रथम दिवस और सप्त दिवस तक ये पावनी गंगा यहाँ पर चलेगी। तो ये मान करके चले, कोई ना कोई हमारा पूर्वज अवश्य जिसने हमको ये प्रेरणा दी है, किसी न किसी पूर्वज की ये एक चिंतन था, एक मनन था कि मेरे कुल में, मेरे पारिवारिक जन में, मेरे इष्ट मित्रों में ऐसा सन्मार्गशील कोई व्यक्तित्व होगा जिसके मन में कुबलाहट जाएगी कि क्यों ना भागवत हो जाए, क्यों जन किशोरी जी को याद किया जाए, क्यों ना इस गंगा को हम अपने घर में बुला लें। क्योंकि अक्सर गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हम एक प्रयास करें कि इस गंगा को अपने घर ले आए, रुड़की में ले आए, ग्रीन पार्क कॉलोनी में ले आए और इस गंगा में हम लोग सब गोता लगाए। दो गंगाएं हैं, एक है भागवती गंगा और एक है भागीरथी गंगा। एक गंगा भगवान के चरणारविंद से निकली है और एक गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। तो जो भगवान के चरण कमलों से निकली उस गंगा का नाम है भागीरथी, और जो भगवान के मुखारविंद से निकली है उसका नाम है भागवती गंगा। दोनों जीव का उद्धार करते हैं, दोनों जीव का उद्धार करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा और भागवती गंगा हम पर अनुग्रह कृपा करती है और वो हमारे घर स्वयं चल करके आती है और हम लोगों को भी स्नान करने का क्या मिलता है, शुभ अवसर मिलता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। भागवत वास्तव में बहुत बड़ा विज्ञान है। भागवत समर्पण है, भागवत अर्पण है और भागवत ही तर्पण है। आपने अपने घर से चल करके अगर आ गए, ये समर्पण भाव है। 3 बजे कथा प्रारंभ होनी है। सुबह कलश यात्रा में आप लोगों के मन में विचार था कि चलो भाई, ये समर्पण भाव है। खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हमारे पास है, जो राधा रानी की कृपा से मिला है, वो हम श्री बिहारी जी के चरणों में अर्पण करें। इसका नाम क्या है? अर्पण। और अपने पूर्वजों के लिए हम भागवत सुने, अपने पूर्वजों के निमित्त हम सुबह तर्पण हुआ ना, ये तर्पण है। आइए इस भागवती गंगा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा वाणी को पवित्र करें, हरि नाम का आश्रय लें और फिर भागवती गंगा में 7 दिन तक गोता लगाएंगे। गाओ गोविंद गोपाल हरि माधवा, गाओ गोविंद गोपाल हरि माधवा, कृष्ण माधवा रे, गोविंद माधवा रे।
गावो गोविंद गोपाल कृष्ण माधवा रे। गावो गोविंद गोपाल हरि माधवा रे। हरि बोल। गले में जंते माला घुंघर बाल वाला। गले में जंते माला घुंघर बाल वाला। घुंघर बाल वाले टेढ़े चाल वाले। घुंघर बाल वाले टेढ़े चाल वाले। गावो गोविंद गोपाल हरि माधवा रे। गावो गोविंद गोपाल हरि माधवा रे।
बंसी तान वाले गाओ गोविंद गोपाल बंसी तान वाले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम आइए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप करते करते भागवत की कथा सुनना। क्या कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। श्री किशोरी जी की कृपा से जब मनुष्य के सोए भाग जागते हैं, जीव के सोए भाग जागते हैं और उसका वो सोया हुआ भाग्य जब सौभाग्य में परिवर्तित होता है तब उन लोगों के जीवन में भागवत कथा का उद्बोधन होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। न जाने किस जन्म का पुण्य धक्का मारा उसने और कहा कि सुन बैठ भागवत की कथा में। हमारा जो कनेक्शन है ना वो 7 जन्मों का है। कितने जन्मों का? 7 जन्मों का कनेक्शन है। आपने कई लोगों को वार्तालाप करते सुना होगा कि हमने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं मारा, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन हमारे घर में सुख नहीं है, हमारे जीवन में सुख नहीं हुआ। क्यों? संत कहते हैं कि तुम कौन सा इसी जन्म का जीवन जी रहे हैं। ये मॉडल तो नया बनकर के आया है, लेकिन इसके अंदर जो पुर्जे हैं ना वो पुराने हैं। प्रेम से बोलो राधे। जीवन भले नया मिल गया, कभी त्रिपाठी परिवार में तो कभी हमारा किसी ब्राह्मण परिवार में, किसी क्षत्रिय परिवार में, लेकिन शरीर नया जरूर मिला है, परिवार नया जरूर मिला है। लेकिन इसके अंदर जो कर्मों का जो खेल है, कर्मों की जो खेती है, वो न जाने किस जन्म की है। शायद किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म हुए थे तो एक भी भागवत कथा नहीं छूटती है साहब। प्रेम से बोलो राधे। जहां कानों में आवाज गई कि फलानी जगह कथा हो रही है, घर में मन अब लगता नहीं। हो सकता है इसी जन्म का कर्म धक्का मार रहा हो। सप्त जन्मावधि, न जाने किस जन्म का कर्म हमको भगवान की ओर ले जा रहा है। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब हम लोगों के जीवन में संतों का समागम देखने को मिलता है, सत्संग में जाने को मिलता है। मजाक नहीं है।
अच्छा विचार करो, अगर आज से कथा न होती तो कहां रहते? बताओ। मैं भी सोया रहता, आप भी सोए रहते, कोई फेसबुक पर रहता, कोई व्हाट्सएप पर रहता। लेकिन युगल सरकार की कृपा है, श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है साहब, अनंत कृपा है। वो हमको खींच करके लाई है भागवत में। न जाने किस जन्म का पुण्य था। व्यास जी ने सोचा समुद्र मंथन जब हुआ ना, तो समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? राधे राधे बोलो, कितने? 14 रत्न निकले थे, है ना? और उस 14 रत्नों में अमृत भी निकला था। अमृत किसको प्राप्त हुआ? देवताओं को। व्यास जी ने सोचा देवताओं के पास अमृत पहुंच गया, जीवित रहने का बहुत बढ़िया बहाना देवताओं को मिल गया, अमर हो गए देवता। जो दूसरे पक्ष के थे दानव, उनके पास गुरु कृपा थी, शुक्राचार्य जी की क्या थी? मृत संजीवनी। उनके पास भी अमर रहने का क्या था? बहाना था। देवताओं के पास अमृत, दानवों के पास गुरु कृपा की मृत संजीवनी। व्यास जी ने सोचा कि भाई जो मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, भगवान ने सोचा कि जो धरती पर भी तो कुछ है, 3 जातियां हैं, देवता, दानव और मनुष्य। ऐसा मनुष्यों के लिए क्या करूं कि उनको भी किसी अमृत की व्यवस्था हो जाए। उनको भी तो जीवन जीने का कुछ बहाना तो चाहिए। उनके जीवन में भी जब विपत्तियां आए, उनके जीवन में भी जब दुख आएंगे तो किसका सहारा लेंगे वो? उनके लिए कौन सा अमृत तैयार करूं? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सबते अधिक मनुज मम भाई। भगवान कहते हैं सारी प्रजा मेरी है, लेकिन उस प्रजा में सबसे अत्यधिक प्रिय अगर कोई है तो मेरे लिए कौन है? मनुष्य। इस मनुष्य के लिए क्या करूं? कौन सा अमृत तैयार करूं? भगवान मन में विचार कर ही रहे थे तो भगवान के ही मनश्चक्र से भागवती कथा का क्या हुआ? उद्बोधन। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। वही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की, और वही भागवत नारद जी ने श्री व्यास जी को प्रदान की, और वही भागवत व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को प्रदान की, और वही भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रदान की, और परीक्षित जी के माध्यम से सूत सौनकादि ऋषियों से लेकर के फिर हम लोगों के मध्य में ये क्या हुई? प्रकट हुई। बोलो श्रीमद् भागवत। तो देवताओं के लिए स्वर्ग का अमृत तैयार हुआ, दैत्यों के लिए शुक्राचार्य जी की मृत संजीवनी रूपी अमृत तैयार हुई, और भगवान की कृपा से हम जगत के जीवों के लिए भागवत कथामृत तैयार हुआ। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम्। गोपी गीत में है ना, तव कथामृतम। भगवान की कथा क्या है? अमृत है। कोई एक बूंद पिए वही अमर हो जाए, जो पीवे सो जीवे। प्रेम से बोलो राधे। जो पीवे सो जीवे। करुणाकर प्रभु ने व्यास जी को महाराज कहा है, व्यास जी
संसार में मेरे गौ भक्त हैं, संसार में मेरे ब्राह्मण भक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, जिन लोगों के लिए कथा ही एक आश्रय है, जाओ उनके लिए कथा अमृत की व्यवस्था करो। गेहे गेहे जने वार्ता, प्रत्येक घर घर तक ये भागवत की कथा की जो वार्ता है ये पहुंचाओ। सज्जनों, तब व्यास जी ने इन 4 श्लोकों के, व्यास का मतलब विस्तार करने वाले, गागर में सागर भरने वाले, और इस पुराण संहिता को भगवान की कृपा से जब इसका व्याख्यान किया, इसका विस्तारीकरण किया, तो 18,000 श्लोक बन गए। कितने? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय बन गए, 12 स्कंद इसमें बन गए साहब। बड़े गदगद हुए श्री व्यास जी महाराज और गए साहब सीधे भगवान के लोक में। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान के लोक में जब गए तो भगवान के लोक में क्या देखा कि लक्ष्मी जी और भगवान नारायण चर्चा कर रहे हैं, हरि चर्चा चल रही है। व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु आपकी कृपा से ये भागवत कथा क्या की है, ये भागवत जो अमृत है, जो संसार वासियों के लिए है, जो आपके परम भक्तों के लिए है, ये तैयार की है। भगवान ने कहा क्या करूं? कहा एक दृष्टि डालो इस पर। भगवान ने करुणा की, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है। तेनेयम बांगमयी मूर्ति, भगवान का ही प्रत्यक्ष स्वरूप तो भागवत है। लेकिन भगवान ने फिर भी व्यास जी का मन रखने के लिए दृष्टि की, और महाराज देखा और व्यास जी को कहा, व्यास जी बहुत सुंदर रचना है आपकी, आपका भागवत बहुत सुंदर है, आपका ये भागवत जगत का कल्याण करेगा। जो जो इसमें गोता लगाएगा, जो जो इसकी शरण में आएगा, भागवत सुर तरु की छाया, भये निकट जो सब दुख भाजा। जो जो इसकी शरण में आएगा, जिस जिसकी छाया इस भागवत की छाया जिस जिस जीव पर पड़ेगी, उसके सारे कलमश शांत हो जाएंगे। जरा विचार करो, जिन किताबों ने हमको पढ़ लिख करके विद्वान बनाया है, हमारा बढ़िया बढ़िया नौकरी दिए हैं, बढ़िया बढ़िया पैकेज दिए हैं, बढ़िया बढ़िया पैसा, हमने उन पुस्तकों की कभी कलश यात्रा नहीं निकाली है, निकाली कभी? और आज भागवत जी को हम लोग सर पर पथरा करके महाराज सुंदर संकट मोचन हनुमान मंदिर से लेकर के और व्यासपीठ तक लाए हैं। यह है पुराणों की महत्ता। भगवान ने कहा बहुत सुंदर व्यास जी, आपकी रचना, आपकी ये व्याख्या जगत का कल्याण करेगी। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा इसका नाम भागवत है, जाओ ये भागवत कलिकाल में डूबते हुए व्यक्ति का बहुत बड़ा सहारा होगा। व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरे ठाकुर की कृपा बरस गई। सर पर भागवत की पोथी को लेकर के जब महाराज वापस आने लगे, 10 कदम जब व्यास जी चले ना, तो व्यास जी को याद आया है, मैंने नारायण का आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन वहां पर कौन है? नारायणी भी है। कौन थी? लक्ष्मी जी भी है। और मैंने उनको तो न तो प्रणाम किया और न महाराज भागवत की उनसे कुछ चर्चा की। तुरंत पीछे मुड़े और फिर पुनः भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा व्यास जी क्या हुआ? कहा महाराज क्षमा चाहता हूं, आपसे काम नहीं है, बल्कि अब तो आपकी अर्धांगिनी से कार्य है। मैं क्षमा मांगता हूं मां, मैं आपसे वार्तालाप नहीं कर पाया। मां आप भी हमारे भागवत को, आप भी कुछ प्रशंसा करें भागवत की, आप भी इस भागवत पर दृष्टि डालें।
माँ थोड़ा सा नाराज होगी। और लक्ष्मी जी ने कहा कि हम क्यों आशीर्वाद दें, हम क्यों चर्चा करें, जिसका भागवत उसने चर्चा करें, जिसका इसमें नाम है, जिसमें इसकी चर्चा है, उससे आपने चर्चा की। महाराज हमारा तो इसमें नाम ही नहीं है। व्यास जी ने नारायण की तरफ देखा, प्रभु अब तो इस मैटर को आप ही सुलझा सकते हैं, क्या करूं, हमसे तो भूल हो गई है, लेकिन महाराज ये उलझन तो आप ही दूर कर सकते हैं। जब जब संसार उलझता है, संसारी उलझते हैं, आपका आश्रय लेते हैं। इसलिए प्रभु ये व्यास, ये दास आपकी शरण में है। लक्ष्मी जी की कृपा कैसे बरसे, लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान ने कहा व्यास जी और कुछ मत करो, भागवत नाम तो इसका है ही, और लक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी का आश्रय अगर इस भागवत में चाहते हैं, तो इसमें श्री लगा दो। क्या लगा दो, लिखा बोले, क्या लगा दो। व्यास जी को भगवान ने कहा कि मेरे से पहले इसका नाम आ जाए तो बात बन जाएगी। और तब महाराज व्यास जी ने श्रीमद लगा दिया। श्रीमद क्या है, श्रीमान, श्री, श्रीमद, ये क्या है, आदर सूचक शब्द है। जो क्या है, आपके घर इनविटेशन कार्ड आता है ना, और उसमें वो कुछ न लिखे, सेवा में श्रीमान न लिखे, श्री न लिखे, केवल नाम लिखे, कैसा लगेगा। श्री एवं श्रीमान जी, पहले श्री शक्ति। व्यास जी से कहा कि भाई ऐसा करो, मेरी चर्चा तो होगी, लेकिन भागवत से पूर्व पहले आप इसमें श्री लगा दें, और तब इसमें राधा की कृपा बरसेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शक्ति प्रसन्न होगी तो शक्तिमान कार्य करेगा। हमारी सनातन पद्धति में बिना शक्ति की पूजा संभव नहीं है। राधे कृष्ण, सीताराम। श्री व्यास जी आपसे त्रुटि हुई है। व्यास जी ने तुरंत क्षमा मांगी। मां भगवती के चरणों में प्रणाम किया। मां क्या अब भी आप नाराज हो? मां प्रसन्न हो गई कि नहीं नहीं नाराज नहीं हूं, हमारा नाम इसमें आ गया है, जाओ ये तुम्हारी जो श्रीमद् भागवत है ना, ये जगत का कल्याण करेगी। गदगद हो गए श्री व्यास जी, समझ गए। श्री क्यों लगा? लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। शक्ति विहीन जीव की पूजा नहीं है। जिसके पास जिसकी लाठी उसकी शक्ति। गदगद हो गए श्री व्यास जी महाराज, और श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी को लेकर के महाराज चले। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। सरल शब्दों में समझे क्या है भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप की चर्चा जिस पुराण में है उसी का नाम क्या है? व मीन्स भक्ति, ग मीन्स ज्ञान, व मीन्स वैराग्य और त मीन्स तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप की चर्चा व्यास जी ने जिस पुराण में की है उसी का नाम क्या है? भागवत है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते मह। जो जीव के जीवन में भक्ति का क्या कर दे? संचार कर दे, भक्ति को बढ़ा दे। भक्ति ज्ञान, भक्ति का संचार जीव के जीवन में कर दे, ज्ञान का संचार जीव के जीवन में कर दे, वैराग्य का संचार जिसके जीवन में कर दे, और जिसके जीवन में तप का संचार जीवन में कर दे, उसी का नाम भागवत है। संतों ने तो भागवत की कई परिभाषाएं बताई हैं। भाति यत्र सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु
त्रायते भवसागरे। बहुत ध्यान से सुनना। भाति यत्र सर्ववेदेषु। वेदों ने भी जिस भागवत की क्या की है, खूब प्रशंसा की है। जिस भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। वेद के अक्षरों, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही क्या है, भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद का, वेद वृक्ष रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही क्या है, भागवत है। इसलिए भाति यत्र सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः। नारद जी ने जिस भागवत का गान किया है, नारद जी ने जिस भागवत को 7 दिन बैठ करके क्या है, सुना है। जो नारद जी घड़ी और 2 घड़ी कहीं भी टिक नहीं सकते थे, लेकिन उन नारद जी ने भी 7 दिन बैठ करके क्या सुनी, भागवत सुनी। खूब गाया है नारद जी ने, खूब गवाया है नारद जी ने। भागवत की विशेषता क्या है, जो जड़ है वो तरल बन जाते हैं, गतिशील बन जाते हैं, और जो गतिशील हैं वो जड़ बन जाते हैं। अगर कोई ठीक ठीक भागवत में बैठ गया ना, और जिसने भागवत को भाव से सुन लिया, ये मात्र पोथी नहीं है, भगवान का साक्षात स्वरूप ही क्या है, भागवत है। जिस दिन ये मर्यादा हम लोगों की समझ में आ जाएगी, तो हम फिर भागवत के सामने गलती नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो राधे, नहीं करेंगे। जो गलतियां हम घर में करते हैं, और वही गलती हम कहें कि ठाकुर जी के सामने मंदिर में करना हो, तो क्या करोगे, करोगे? नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मंदिर है, यहाँ पर क्या है, ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री राधा रानी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, यहाँ पर भगवान विद्यमान है। इसलिए हम गलती, क्योंकि वहां पर हमको भान है कि यहाँ पर परमात्मा है। भागवत सुनने का सबसे बढ़िया नियम है कि पुराण स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। और अगर ये स्वरूप हम मान लें कि यही भगवान का स्वरूप है, फिर यहां पर गलती नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है साहब। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग में जब गलती करनी हो, कोई चोरी करनी हो, या 2 का 4 करना हो, 8 का 16 करना हो, 16 का 32 करना हो, तो पहले कंफर्म हो जाते हैं कि घर के अंदर कोई है तो नहीं। प्रेम से बोलो राधे, होते ना। पहले बाहर झांकेंगे, फिर खिड़की से झांकेंगे, फिर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते करते जब बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कोई नहीं है, और तब 16 का। लेकिन संत लोग कहते हैं एक जगह देखना भूल गया, जितनी देर उसने बाहर अंदर किया, खिड़कियों से झांका, अंदर बाहर करता रहा, यदि एक पल भी ऊपर भी देख लेता कि ऊपर तो कोई है नहीं, वो थर्ड आइस का अगर ध्यान आता, तो शायद पाप करने से बच जाता। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन हमारी आदत नहीं है, ऊपर देखने की आदत नहीं है? कोई नहीं। जिस दिन हम लोगों की समझ में ये आ जाएगा, ईशावास्यमिदं सर्वम, जगत के कण कण में परमात्मा का वास है, मैं समझता हूं सब निष्पाप हो जाएंगे। और इतना नहीं कलिकाल में हो सकता है, तो मैं तो कहता हूं जब भागवत जी में बैठे हों, राम कथा में बैठे हों, शिव पुराण की कथा में बैठे हों, चाहे सत्यनारायण की ही कथा में क्यों न बैठे हों, प्रत्येक कथा भगवान का स्वरूप है। कम से कम वहां पर तो हमसे पाप ना हो। जितनी देर हम बैठे इन कानों से बहुत बढ़िया सुन लें, आत्मसात करें भगवान की कथाओं को। तो भाति यत्र सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तकारो भवतरिष्यते। और वह का मतलब क्या है, वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु,
सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का शिरमौर है कौन? भागवत। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। सभी पुराणों का क्या है? तिलक है भागवत। जिस व्यक्ति के मस्तक पर बहुत सुंदर चंदन लगा हुआ हो, बहुत सुंदर टीका चंदन लगा हुआ हो ना, सामने वाला व्यक्ति भी फिर बात उसी ढंग से करता है। प्रेम से बोलो राधे। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं। आप किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हो, किसी ऑफिस में कार्य से जा रहे हो और आपने बहुत सुंदर वृंदावन का चंदन लगा रखा हो, सुंदर कंठी माला पहने हुए हो, तो सामने वाले का व्यवहार एकदम क्या हो जाएगा? यह है साहब पहचान। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो विभीषण जी का घर कैसे पहचाना? बोलो। तुलसी की सुंदर सुगंध आ रही है, ध्वज फहरा रहे हैं, पहचान गए ये राम भक्त है। इसके घर जाने से कोई हानि, इससे वार्तालाप करने से कोई हानि नहीं होगी, इससे बात होनी चाहिए। सज्जनों, तिलक हमारी पहचान है, शिखा हमारी पहचान है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, समस्त पुराणों का शिरमौर भागवत है। अर्थकारो भवतरिष्यति, इस भागवत का आश्रय लेकर के जो ये अगाध समुद्र है, इससे पार हो जाओ। तरने का एक ही बस नौका है, भागवत। हम सब रेंग रहे हैं, कोई ज्यादा गहराई में है तो कोई बीच बीच में है, कोई ऊपर ही है, कोई हाथ पांव मार रहा है। किन प्रकार से जिंदगी क्या हो रही है, कट रही है, लेकिन अभी तक कोई गहराई नाप नहीं पाया। और जो पार हो भी गया वो भी ये नहीं कह पाया कि आनंद से तरा हूं। बहुत मुश्किल से पार हुआ हूं भाई। प्रेम से बोलो राधे। बहुत कठिनाइयां देखी हैं, इसलिए इस संसार रूपी समुद्र को पार करने का एक अगर कोई साधन है तो वह है भागवत रूपी नौका। त्रायते भवसागरे, इसलिए इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आओ और बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा को सुनो। खेवनहार अवश्य आएगा। जो उसकी नौका में बैठ गया वो फिर डूब नहीं सकता। जिसने उसकी अपनी हाथ जीवन की डोरी उसके हाथ में सौंप ली, अवश्य पार होगा। श्रीमद् भागवत पुराण। पुराण किसको कहते हैं? पुराणा नाम नित्य नवीन एवं, जो पुराना है लेकिन जब भी सुनो तो नया लगेगा। प्रेम से बोलो राधे। जब भी भागवत की कथा सुनो, अलग अलग संतों के मुख से अलग अलग क्या मिलता है, सुनने को मिलता है, अलग अलग ज्ञान सुनने को मिलता है ना। जब भी भागवत की कथा सुनो, पुराना नाम नित्य नवीन एवं, जब भी इसका दर्शन करो, हर दिन दर्शन नया है। एक मंदिर में जाते 60 साल हो गए, वही राधा जी वही कृष्ण जी, लेकिन हर दिन आनंद क्या है, नया नया है। आज ठाकुर जी ने पीली ड्रेस पहन रखी है, आज श्री राधा जी ने नीली पहन रखी है, आज भगवान ने मुकुट मणि धारण कर रखे हैं। अलग अलग आनंद बिहारी जी दे रहे, लेकिन ये आनंद उसी को मिलेगा जो भगवान का परम भक्त होगा। यतो हस्तो ततो दृष्टि ही, जहां हाथ जाए वहीं अगर दृष्टि जाए तो समझ लेना आनंद। यतो हस्त ततो दृष्टि, और यतो दृष्टि ततो मनः, और जहां दृष्टि चली जाए वहां मन चला जाए, बात बन जाएगी। लेकिन हमारा मन कहीं है और हमारा तन, हम बैठे तो कथा में हैं लेकिन कथा हम में नहीं बैठ पाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। हमारा मन चला जाए। काश एक आविष्कार ऐसा होता कि व्यास जी के पास एक यंत्र होता कि कितने लोग सही समय से बैठे हुए हैं तन और मन से, तो बात और मजा आ जाता। पता लग जाता कितने लोग मन से बैठे हैं, कितने लोग तन से बैठे हुए हैं।
ये तो हस्ता ततो दृष्टि, जहां हाथ जाए वहां दृष्टि चली जाए, तुम्हारा लक्ष्य पता लग जाएगा कि मुझे वहां जाना है। ये तो दृष्टि ततो मनः, और जहां दृष्टि चली जाए वहां मन बैठ जाए, और दृष्टि भी पहुंच गई, मन भी पहुंच गया। जीव जब पहुंच जाता है तब आनंद रस रूप की क्या होती है, उसको आनंद आता है कि हाँ मैं सही जगह पहुंच गया। तो जिस पुराण को सुनने से, जिस पुराण का दर्शन करने से हमेशा नित्य नया आनंद प्राप्त होता हो, नया ज्ञान प्राप्त होता हो, नया अनुभव प्राप्त होता हो, उसी का नाम क्या है, पुराण। अभी अगर कोई पुरानी वस्तु हमको मिल जाए तो तुरंत सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पुरानी चीजें क्या कर रही हैं, हमको बहुत आजकल प्रभावित कर रही हैं, बहुत पुरानी है। और महाराज उस पर तो कमेंट भी आते हैं, कहाँ मिला भैया, आपके घर कहां से आई है, इतना महत्व है पुरानी। ये हमारे पुराण बड़े शक्तिशाली हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इन पुराणों की शरण में आने से नित्य नई चेतना हमको प्राप्त होती है, नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है, नया संदेश मिलता है। क्योंकि संसार हर दिन क्या है, बदल रहा है। संसरति थी संसार, और सरकने वाले को क्या कहते हैं, संसार। पहले यहाँ केवल जंगल था, आज सोसाइटी बन गई है, और 10 वर्ष बाद फिर और देखना न जाने क्या क्या बनेगा। तो संसार सरक रहा है, और सरकने वाले संसार में नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगर पुराने ही ज्ञान पर रहेंगे तो महाराज फिर तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए भागवत नई नई दिशा प्रदान करती है, नया नया ज्ञान प्रदान करती है, ताकि आपको नई नई जगह पे रहने में भी दिक्कत नहीं होगी, नई शिक्षा दीक्षा में भी परेशानी नहीं होगी। आप ठाकुर जी की महिमा का गुणगान नए अनुभव के साथ भी कर सकते हैं। इसीलिए भागवत कल्पतरु है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप की चर्चा जिस पुराण में है उसी का नाम भागवत है। व्यास जी ने आवाज लगाई, ऐ संसारियों, मैं तुम्हें भगवान की परिभाषा कहता हूं। कौन है भगवान? कोई कहेगा मुरली वाला है, कोई कहेगा मोर मुकुट वाला है, कोई कहेगा गदा वाला है। ये भगवान की पहचान हम लोगों ने यही देखा है। लेकिन वेद व्यास जी भागवत में कह रहे हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है। तो स्कंद पुराण के जो 6 अध्याय हैं, ये भागवत का महात्म्य है। महात्म्य पर भगवान वेद व्यास जी ने चर्चा की। महात्म्य किसको कहते हैं? महत्व को। हमारे जीवन में भागवत का क्या महत्व है? क्यों सुननी चाहिए भागवत? क्यों करानी चाहिए भागवत? जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक भागवत के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भाव नहीं जगेगा। तो कहा कि मैं भागवत का हम लोगों के जीवन में क्या महत्व है, मैं उस भगवान की चर्चा तुम्हें सुनाता हूं। कौन है भगवान? का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत ध्यान से सुनना, कौन है भगवान? आज इतने भक्त नहीं हैं जितने भगवान हो गए हैं। प्रेम से बोलो राधे। कभी गणेश जी पीछे जा रहे हैं, फिर दूसरा देवता आगे आ रहा। कभी लक्ष्मी जी पीछे जा रहे, तीसरा देवता आगे आ रहा।
इसलिए व्यास जी ने सोचा कि संसार के मनुष्यों को भगवान की परिभाषा समझाते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कौन है भगवान? कहा कि जो सत्य है। तो क्या है? सत्य है। अच्छा बताओ, हम लोग सत्य हैं? हमसे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। कार, कोठी, बंगला आज हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा। तो फिर इसको सत्य कैसे कह सकते हैं? कालत्रयेति यह तिष्ठेति ही, जो तीनों कालों में सत्य है, जो तीनों कालों में प्रतिष्ठित है, उसी का नाम क्या है? सत्य है। जो पहले भी था, जो अब भी है और जो आगे भी रहेगा, उसी का नाम क्या है? सत्य है। जिसको पहले वालों ने भी भजा, अब वाले भी भजेंगे, और आगे वाले अब वाले भी भज रहे हैं, और आगे वाले भी। स्वरूप बदल जाएगा। भजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? पहले वालों ने खूब तप किया, अब वाले यज्ञ भजन तप कर रहे हैं, लेकिन आगे जो हमारी जो जनरेशन है, ये तो कानों में लीड डालेगा चलते चलते। लेकिन भगवान का भजन समाप्त तो नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे। भगवान पहले भी थे, भगवान अब भी हैं, और भगवान आगे भी रहेंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान क्या है? सत्स्वरूप है। या तो भगवान सत्य हैं, और दूसरा या तो भगवान का नाम क्या है? सत्य है। बाकी सब असत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं उमा, मैंने अपना अनुभव, पूरे जीवन के अनुभव में मैंने एक ही चीज देखी है कि भगवान और भगवान का नाम ही क्या है? सत्य है। हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम को तो पा सकते हैं। भगवान के पास नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कहा भगवान के नाम के पास तो जाओ। जो पीवे सो जीवे, भगवान का नाम जो पिएगा, जो जपेगा, वो तरेगा। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि भगवान और भगवान के नाम दोनों क्या हैं? सत्य है। क्योंकि सत्य न हो तो फिर तो प्रकृति का जो नियम चल रहा है, ये केवल और केवल सत्य पर ही